हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। मैं हूं डीके सिंह और आज मैं एक्सप्लेन करूंगा एक्सरसाइज 13.1 एनसीईआरटी स्टैंडर्ड 10 का क्वेश्चन नंबर 4, 5 और 6। इसके पहले वाला 10th के वीडियो में मैंने इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 को एक्सप्लेन किया था। तो चलिए आज की इस क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में करा है क्या कि क्यूबिकल ब्लॉक ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड बाय ए हेमिस्फीयर। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर कैन हैव? फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड। तो इस क्वेश्चन में करा है कि एक क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है। इस क्यूबिकल ब्लॉक का साइड दे रखा है 7 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इस क्यूबिकल ब्लॉक के ऊपर में एक हेमिस्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, जैसा फिगर में आपको दिखाई पड़ रहा है। इस हेमिस्फीयर का लार्जेस्ट डायमीटर क्या होगा और जो इससे जो सॉलिड तैयार हुआ उसका हमको टोटल सरफेस एरिया निकालना है। तो कैसे निकलेगा? सबसे पहले बात ध्यान दीजिए कि अगर साइड मेरा दे रखा है 7, अगर ए पार्ट मेरा 7 है तो ए भी मेरा क्या होगा 7, यानी ए कितना हो गया 7 हो गया। तो इसका जो लार्जेस्ट डायमीटर कितना हो जाएगा आपका 7 चला जाएगा। यानी हम कह सकते हैं कि ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर इक्वल टू कितना हो गया आपका 7 सेंटीमीटर हो गया आपका। जब ग्रेटेस्ट डायमीटर हम जान गए तो अब इसका हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है इसका सरफेस एरिया निकालना है। जब डायमीटर मेरे पास 7 हो गया तो रेडियस कितना हो जाएगा आपके पास? रेडियस चला जाएगा 7/2 सेंटीमीटर। अब बनेगा कैसे? ध्यान दीजिए, हम सबसे पहले क्या देख रहे हैं कि क्यूब का टोटल सरफेस एरिया कितना होता है? 6 इंटू साइड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। तो कैसे बनाएंगे? यहां पर यहां लिखेंगे कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड फॉर्म। तो सॉलिड बना, ठीक है ना। तो कैसे बनेगा? ए बनेगा आपका 6 साइड स्क्वायर, ठीक है। चलिए पहले इसको ले लेते हैं। हम ए बनेगा आपका कि टीएसए ऑफ क्यूबिकल सॉलिड माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ द हेमिस्फीयर प्लस सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। कैसे बना सो ध्यान दीजिए। सबसे पहले बात ध्यान दीजिए कि पूरी, अगर मान लीजिए कि हेमिस्फीयर इस पर नहीं होता तो एरिया कितना होता है इसका? टीएसए ऑफ कह सकते थे हम लोग क्यूब का सॉलिड। अगर मान लीजिए कि अगर मेरे पास ए अगर आपका क्यूब दिया हुआ है, ठीक है ना, तो इस क्यूब पर अगर मान लीजिए कि ए आपका रखा हुआ है ऐसे, तो जितना पूरे एरिया में से जितना इसका एरिया होगा वह तो माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि ए पार्ट अगर ऐसे अगर यह अटैच होता है तो इतना पार्ट को तो वह क्या कर दिया? कट कर दिया। तो मैंने क्या किया कि टोटल सरफेस ऑफ क्यूब सॉलिड निकाल दिया, क्यूब का सॉलिड। अब उसमें से आपका जो एरिया ऑफ द बेस होगा, जितना में वो हेमिस्फीयर रखा हुआ है उसके बेस के को माइनस करना पड़ेगा। और उसके बाद क्या करना होगा कि यह जो उभरा हुआ जो पार्ट दिखाई पड़ रहा है आपको, उसका एरिया हमको ऐड करना पड़ेगा। तो क्या हो गया यहां पर कि एरिया ऑफ द बेस को माइनस करेंगे या प्लस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर को ऐड करेंगे। तो मेरा आपको समझ में आया ना बात? कैसे कि अगर मान लीजिए आपका क्यूब का सॉलिड दिया हुआ है और इस पर मान लीजिए कि हेमिस्फीयर ऐसे हम अटैच करते हैं, तो इतना पार्ट को तो वह कट कर दिया, तो इसके पूरे एरिया में से ए जो एरिया होगा माइनस हो जाएगा। अब फिर जो उभरा हुआ पार्ट है उसके एरिया को प्लस कर देंगे हम लोग। तो यहां पर क्या करेंगे? ए आपका हो गया, इसका होता है क्या? इसका होता है 6 साइड स्क्वायर होता है, ठीक है ना। एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर होता है। ऐसा क्या हो जाएगा? 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि चलेगा 6 साइड स्क्वायर और प्लस पाई आर स्क्वायर चलेगा। ऐसे ही फॉर्मूला भी आप याद रखिएगा कि किसी भी क्यूबिकल सॉलिड या क्यूबॉइडल सॉलिड के ऊपर में अगर हेमिस्फेरिकल सॉलिड को अटैच कर दे या उसमें हेमिस्फेरिकल पिट बना दे, उसके लिए यह मेरा फॉर्मूला काम करेगा। अगर यह क्यूबॉइड होता तो क्यूबॉइड का फॉर्मूला आता।
ये रह जाता आपका। कैसे, आपको याद रखना है कि कोई भी क्यूबिकल सॉलिड के ऊपर हेमिस्फीयर हो या क्यूबिकल सॉलिड के एक फेस में हेमिस्फेरिकल पिट कर दिया जाए तो उसके लिए फॉर्मूला मेरा ए बनता है। अगर आपको याद करना है तो, और नहीं तो अगर हम समझ के बनाएंगे तो ऐसे करके बनाएंगे, वही मेरे लिए आसान पड़ जाएगा। अब क्या करना है ना, ये आपको वैल्यू रखना है। तो 6 इंटू साइड का वैल्यू कितना दिया हुआ है 7 इंटू 7 हो गया प्लस 22/7 और ए हो गया 7/2 इंटू 7/2 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, इस 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 से कट जाएगा आपका 11 टाइम्स में। अब क्या आपके पास चला, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 7 7 49, अब 49 इंटू 6 294 चलेगा आपका, प्लस ये चलेगा 77/2 चलेगा, ये आपके पास चलेगा 294 प्लस इसको डिवाइड कर देंगे तो 38.5 हो जाएगा। ठीक है ना, अब ऐड कर दीजिए तो ये चलेगा आपका 8 4 12 कैरी किया 1 9 3 12 1 3 और ये चला 3, कितना आ गया 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। तो ये हो गया आपका क्या कि पूरे सॉलिड का हमें निकल गया सरफेस एरिया निकल गया। एक हो गया सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। अब देख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की तरह ही 5 दिया हुआ है। कह रहा है कि हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ ए cubical wooden block such that the diameter of L of the hemisphere is equal to the edge of the cube. Determine the surface area of the remaining solid. कहने का मतलब हुआ कि यहां पर भी क्या दिया है, क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, ठीक है ना, और इस ब्लॉक के अंदर में एक फेस में एक हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन कट आउट किया जाता है, मतलब एक पिट बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में एक पिट बनाया जाता है, इसके अंदर में एक पिट बनाया जाता है। ठीक है, इसके अंदर में एक पिट बनाया जाता है, इस टाइप से अंदर में है। तो कह रहा है क्या, कटने के बाद जो बचेगा सरफेस उसका एरिया क्या होगा। जो फॉर्मूला मैंने बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में, ठीक वही फॉर्मूला इसमें भी काम कर जाएगा आपका। मैंने कहा था ना कि अगर हेमिस्फेरिकल ब्लॉक उसके ऊपर रहे या हेमिस्फेरिकल पिट कर दे, गड्ढा कर दे, तो उस दोनों में मेरा फॉर्मूला वही काम करेगा। कौन, 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई स्क्वायर। सिंपल है, समझ में आया ना। अगर नहीं है फॉर्मूला हमको याद रहेगा तो जैसे मैंने तोड़ कर बनाया था स्प्लिट करके वैसे बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर क्या दे रखा है आपको कि हेमिस्फीयर का डायमीटर दे रखा है L, तो लिखेंगे यहां पर कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना दे रखा है आपका, L दे रखा है, L यूनिट कर लेते हैं हमको। ठीक है, so each side of cubical block, जो क्यूबिकल ब्लॉक है उसका प्रत्येक साइड क्या हो जाएगा, हो जाएगा L हो जाएगा। ठीक है, अब लिखेंगे कि सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग जो सॉलिड बच रहा है उसका सरफेस एरिया। ऐसे तो जो मैंने फॉर्मूला बताया है उसे बना सकते हैं, नहीं तो तोड़ के बनाएंगे इसको हम लोग। क्या लिखेंगे कि टीएसए ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक। ठीक है, फिर करें क्या, माइनस एरिया ऑफ द बेस ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है, अब प्लस, अब देखिए पूरे क्यूब में से एक फेस में इतना पार्ट कट गया। ठीक है, अगर मान लीजिए कि अगर ए मेरे पास अगर क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ है, इसमें एक हम पिट बना दिए हेमिस्फेरिकल, तो इतना जो भाग इसका कट गया ना, तो क्या करेंगे, इसका पार्ट जो कटा उसका इधर माइनस करना होगा, प्लस इसके अंदर में जो क्यूबिकल ब्लॉक तैयार हुआ उस जो हेमिस्फेरिकल जो पिट डिप्रेशन जो तैयार हुआ उसके अंदर में कैसा है, वो पार्ट कौन सा है, सीएसए है उसका। तो लिखेंगे कि सीएसए ऑफ हेमिस्फीयर। ठीक है ना, तो मेरे पास क्या चला गया वाला। अब ध्यान दीजिए यहां पर कि इसका होता है 6 साइड स्क्वायर। ठीक है ना, माइनस पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हेमिस्फीयर का बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, अब प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, यानी बन जाएगा 6 साइड स्क्वायर अब प्लस पाई आर स्क्वायर। करना क्या है कि साइड का वैल्यू कितना आपका है, L दिया हुआ है, तो 6L स्क्वायर हो गया, पाई को नहीं तोड़ना है, और R आपके पास कितना होगा, अगर डायमीटर दिया हुआ L
तो रेडियस कितना होगा, l/2 ना हो जाएगा। तो ए आ जाएगा आपके पास l/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो ए हो गया आपके पास 6l² प्लस पाई इंटू l² बाई क्या हो गया 4 हो गया आपका, ठीक है ना। अब क्या करेंगे कि आप इसका एलसीएम निकाल सकते हो। तो आ जाएगा आपके पास 4, ये आ गया 24l² प्लस पाई l²। इसमें कॉमन क्या है, 9 तुम कॉमन लेते हैं, l² बाई 4 को ऐसे कर सकते हैं। तो बचा क्या मेरे पास, पाई प्लस 24, ये चला स्क्वायर यूनिट चलाया, स्क्वायर यूनिट चलाया, ठीक है ना। ये आ गया आपका आंसर, आ गया किसका, क्वेश्चन नंबर 5। सिंपल था। पिछले वाला क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 था ना, देन उसी का 2 कॉपी। उसमें फर्क क्या था कि उसके ऊपर में दिया हुआ था क्यूबिकल ब्लॉक दिया हुआ था, इसमें क्या कर दिया है, क्यूबिकल डिप्रेशन कर दिया है। लेकिन दोनों के लिए मेरा पूरा लगेगा आपका ए लगेगा। तो ए हो गया क्वेश्चन नंबर 5। अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 में करा है क्या कि मेड सीड कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर with 2 hemispheres stuck to each of its ends. The length of the entire capsule is 14 millimeter and the diameter of the capsule is 5 millimeter. Find its surface area. कहने का मतलब है इस क्वेश्चन में दे रखा है क्या कि एक कैप्सूल दिया हुआ है, ठीक है ना। इस कैप्सूल का आपका दोनों जो एंडिंग है, दोनों का एंड्स जो है वो हेमिस्फीयर लगा हुआ है, ठीक है। और बीच वाला पोर्शन कैसा है, सिलिंड्रिकल है। इसका आपका डायमीटर दे दिया है 5 मिलीमीटर, ठीक है ना। और जो टोटल जो लेंथ है कैप्सूल का वो कितना दे दिया है, 14 मिलीमीटर दे दिया है। तो कहता है क्या कि पूरे कैप्सूल का सरफेस एरिया क्या है। सिंपल है, कैसे, अब ध्यान दीजिए कि यहां बीच वाला पोर्शन कैसा है, सिलिंड्रिकल है। तो अगर हम सिलिंड्रिकल पोर्शन का निकाल ले सीएस से, और जो 2 हेमिस्फीयर बन रहा है वो दोनों हेमिस्फीयर का निकाल ले सीएस से, आप तीनों को आपस में ऐड कर दे तब पूरे का निकल जाएगा। अब रही बात कि जब हमको हेमिस्फीयर का निकालना हो सीएस से तो उसका चाहिए रेडियस चाहिए, तो मेरे पास डायमीटर आपका दिया हो 5, तो रेडियस निकल जाएगा। अच्छा, टोटल लेंथ दे दिया कितना, 14 दिया हुआ है। तो यहां पर डायमीटर दिया 5 दिया हुआ है, तो रेडियस आप कितना चलाएगा, ए चलाएगा 5/2 चलाएगा, ठीक है ना। ए भी कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा। तो अगर पूरे लेंथ में से अगर ए दोनों को माइनस कर देंगे तो ए बच जाएगा मेरा। तो क्या हो जाएगा कि सिलिंड्रिकल पोर्शन का मेरा निकल जाएगा, आपका लेंथ निकल जाएगा, फिर तीनों का निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। अब ध्यान दीजिए यहां पर कैसे बनेगा वाला, लिखेंगे यहां पर कि डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कर देते हैं। डायमीटर ऑफ द कैप्सूल कितना दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर दिया हुआ है, 5 मिलीमीटर। सो इट्स रेडियस निकाल लेंगे। रेडियस कितना इसका हो जाएगा आपका, 5/2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देख लीजिए टोटल लेंथ कितना दिया हुआ है, टोटल लेंथ ऑफ द कैप्सूल आपका दिया हुआ है 14 मिलीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। अब लिखेंगे कि लेंथ ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन जो सिलिंड्रिकल पोर्शन है उसका लेंथ कैसे, 14 हो गया पूरे का लेंथ, और 5/2 यहां पर है, यानी कहने का क्या हो, 5/2 और प्लस 5/2 यानी 14 माइनस 5 कितना चलेगा आपका, 9 मिलीमीटर चलेगा आपका, ठीक है ना। तो सिलिंड्रिकल पोर्शन का मेरा लेंथ निकल गया। अब लिखेंगे क्या कि सरफेस एरिया ऑफ द कैप्सूल का सरफेस एरिया इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका बन जाएगा, लिखेंगे यहां पर कि CSA ऑफ सिलिंड्रिकल पोर्शन प्लस CSA ऑफ 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन। यानी कि कहने का मतलब हुआ कि सिलिंड्रिकल पोर्शन का CSA और 2 हेमिस्फेरिकल पोर्शन का CSA निकाल लेंगे तो मेरा क्या होगा, पूरे कैप्सूल का एरिया निकल जाएगा। अब रही बात इसका फॉर्मूला क्या जानते हैं आप, ए होता है 2πRH होता है, और यहां पर देखिए CSA ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स दिया हुआ है, तो एक हेमिस्फीयर का CSA कितना होता है, 2πr²।
और 2 दिया हुआ है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 इंटू 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, यहां पर हम कॉमन लेते हैं, 2 पाई आर है ना कॉमन दोनों में, 2 पाई आर यहां पर भी है, यहां पर भी है, कॉमन लेंगे तो बचेगा h बचेगा और ये क्या बचेगा 2r बच जाएगा, ठीक है ना। अब क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 पाई का वैल्यू कितना होता है 22/7, रेडियस कितना दिया हुआ 5/2 और h कितना हुआ इसका सिलिंड्रिकल पोर्शन का लेंथ कितना दिया हुआ 9, अब प्लस 2 इंटू 5/2 हो गया, ठीक है ना। अब कैसे होता, कैसे करते इसको, कैसे कि 2 से 2 कट जाएगा आपका, a 2 से 2 कट जाएगा तो क्या बच गया आपके पास, ध्यान दीजिए, ये हो गया 22 इंटू 5/7 रह गया, ठीक है ना। और 9 प्लस 5 कितना हो गया आपका 14 चलाया, इससे मैं कैंसिल कर दीजिए तो आ गया 22 इंटू 5 इंटू 2, इट मीन्स 220 मिलीमीटर स्क्वायर चलाया। तो ये क्या हो गया इसका, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। सिंपल है, मैंने क्या बोला, मैंने कहा ना, अच्छा एक और बात कि अगर आप सेपरेटली निकालते तो टाइम अधिक लगता, एक में निकालने से क्या होता है ना, कॉमन लेने में बन जाता है, और जो कॉमन लेते हैं ना तो मेरा इजी पड़ता है सोल्यूशन इसका, ठीक है ना। तो ये हो गया सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 हो गया।